दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर पहलवान की ढोलक की फुल समरी देखेंगे। आपके इसमें क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। इसी पैराग्राफ में से जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहलवान की ढोलक परिचय क्या है? पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियों में से एक है। इसमें जो है एक लुट्टन नामक पहलवान के संघर्ष, जीवटता और साहस का सुंदर चित्रण किया गया है। यह कथा एक साधारण व्यक्ति के असाधारण हिम्मत और जिजीविषा का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें जो है एक लुट्टन पहलवान का उदाहरण दिया गया है कि वो कितना संघर्ष करता है। कहानी की शुरुआत जाड़ों के मौसम में गांव में फैली महामारी से होती है, जहां हैजा और मलेरिया ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ठंडी और अंधेरी रातें गांव के घरे दुख का को जैसे चुपचाप बयां कर रही थी। लेखक टूटते तारे का उदाहरण देकर बताता है कि गांव का दुख इतना गहरा था कि कोई बाहरी व्यक्ति चाह कर भी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि महामारी का भय हर किसी को अपने जीवन के प्रति सतर्क बना रहा था। मतलब कि पूरी रातें जो है गांव की वो सन्नाटे में फैली हुई थी। जो बाहर का आदमी अगर कोई चाहे कि यहाँ पे मदद कर दे, वो भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे भी अपना जीवन जो है प्यारा लग रहा था। रात के सन्नाटे में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की आवाज़ गूंजती थी, या फिर कहीं दूर से किसी बीमार की भगवान को पुकारती हुई धीमी आवाज़ सुनाई देती थी। मतलब पूरे रात भर जो सन्नाटा फैला रहता था, और जो बीमार रहते थे वो भगवान को बुलाते थे, पुकारते थे, भगवान का नाम लेते थे। कभी कभी किसी बच्चे की माँ को पुकारने की भी आवाज़ आती थी। यहाँ तक कि कुत्ते भी माहौल का दर्द समझते हुए रात में रोने लगते थे और गांव के शोक में अपना स्वर जोड़ते थे। मतलब कि वहाँ इतनी महामारी और इतनी मतलब कि बीमारियाँ और तरह तरह की मुसीबतें थी, और जिससे कि जो कुत्ते हैं वो भी रोते थे, और उन्हें भी समझ में आता था कि बहुत भयानक स्थितियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। इस डरावनी और उदास खामोशी को केवल लुट्टन पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। उसकी ढोलक संध्याकाल से भोर तक एक समान गति से बजती रहती थी। यह ढोलक महामारी से हारे गांव वालों के बीच एक नई ऊर्जा और साहस का संचार करती थी, मानो मौत का चुनौती दे रही है। पहलवान की यह ढोलक गांव के हारे हुए दिलों में फिर से जीवन का संचार करने वाली संजीवनी बन गई थी। मतलब कि पूरा गांव जो है सन्नाटे में था, पर लेकिन जो पहलवान की ढोलक है वो बजती रहती थी, जिससे जो लोगों का है ना मनोबल बढ़ जाता था। टन सिंह पहलवान अक्सर गर्व से कहता था कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक का मानना था कि उसका यह होल इंडिया केवल उसके जिले तक ही सीमित था, क्योंकि वहीं के अधिकतर लोग उसे पहचानते थे। इसके बाद लेखक इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन की कहानी बताते हैं। लुट्टन सिंह के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह महज 9 वर्ष का था। किस्मत से उसकी शादी बचपन में ही हो चुकी थी, वरना छोटे बच्चों के लिए उस दौर में अकेले जीवन बचा पाना मुश्किल था। मतलब कि उनके माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह 9 वर्ष का था, और उनकी शादी भी जो है जल्दी हो गई थी। उसकी विधवा सास ने उसे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी जो विधवा सास थी, वो सास जो थी वो विधवा थी, उसके पति भी जो है मर चुके थे। उसे उसने उसे जो सास थी, उसने जो लुट्टन सिंह को है अपने बेटे की तरह पाला और उसके बड़ा किया। बचपन में लुट्टन सिंह गाय चराता था, भरपूर दूध दही खाता था और नियमित रूप से कसरत करता था, जिससे उसकी काया मजबूत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। गांव में जब वह देखता था कि उसकी सास के साथ अन्य लोग दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसका मन क्षुब्ध हो जाता था। मतलब कि जब वो देखता था कि गांव के लोग मेरी सास से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता था। इसी अपनापन का बदला मतलब इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसकी भावना ने उसे पहलवानी की ओर प्रेरित किया। मतलब कि इसी का बदला लेने के लिए वह एक पहलवान बन गया था। उसने ठान लिया था कि वह इतना ताकतवर बनेगा कि कोई उसकी सास के साथ बुरा व्यवहार न कर सके। इसी निश्चय के साथ युवावस्था तक मतलब कि वो युवावस्था तक एक कुशल पहलवान बन चुका था और कुश्ती के तमाम दाव पेच में निपुण हो गया था। मतलब कि वो युवावस्था में ही एक अच्छा पहलवान बन गया था। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया था। वहाँ कुश्ती के जोश और ढोल की गूंज ने उसके भीतर एक ऐसा जोश भर दिया था कि वह खुद को रोक न सका। मतलब कि एक बार लुट्टन सिंह जो है वो श्यामनगर के मेले में गया, जहाँ पे दंगल चल रहा था, तो वो अपने आप को जो है रोक नहीं पाया था, और बिना सोचे समझे चांद सिंह नामक प्रसिद्ध पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह जो अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था।
यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि चांद सिंह अपने गुरु के साथ आया था, और गुरु का नाम क्या था, वो है बादल सिंह। मेले के 3 दिनों में ही कई पहलवानों को हराकर वह शेर का बच्चा कहलाने लगा था। जो चांद सिंह था उसने बहुत सारे पहलवानों को जो है हरा दिया था, तो लोग उसे शेर का बच्चा कहने लगे थे। श्यामनगर के राजा भी उसे अपने राज पहलवान बनाने का मन बना चुके थे। जो वहाँ के राजा थे वह भी लुट्टन सिंह को जो है राज पहलवान बनाने के लिए मन बना चुके थे। लुट्टन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली। जब मुकाबला शुरू हुआ तो चांद सिंह ने बाज की फुर्ती से लुट्टन को पहले ही दांव में ज़मीन पर पटक दिया। मतलब कि जो लुट्टन सिंह ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया, और जब मुकाबला शुरू हुआ तो जो चांद सिंह था उसने जो लुट्टन सिंह को है ज़मीन पर पटक दिया था। लेकिन हार मानने के बजाय लुट्टन सिंह फिर खड़ा उठा और दोबारा भिड़ गया। लुट्टन सिंह ने भी जो है हार नहीं मानी, वो खड़ा हुआ और फिर से लड़ने लग गया। इसी बीच राजा साहब ने बीच में कुश्ती रुकवाकर लुट्टन सिंह के साहस से प्रभावित होकर उसे 10 रुपये पुरस्कार देकर मेला घूमने और घर जाने का प्रस्ताव दिया। जो राजा थे उन्होंने कहा कि भाई लुट्टन सिंह, तू जा। 10 रुपये उसे पकड़ा दिए और कहा कि मेले घूम कर घर चला जा। जो उनको लग रहा था कि जो बादल, जो ये है, क्या नाम है इसका, अ, चांद सिंह, वो इसे हरा देगा और इसके हाथ पांव टूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, परंतु लुट्टन ने हार नहीं मानी। इस बार उसने ढोल की ताप को अपना गुरु मानकर उसके सुरों की लय के अनुसार दांव पेच चलाए और सबको चौंकाते हुए चांद सिंह को चित कर दिया। मतलब कि उसने चांद सिंह को जो है हरा दिया। उसकी इस जीत से राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि लुट्टन ने विदेशी पहलवान को हराकर अपने मिट्टी का मान बढ़ाया है। इसके बाद लुट्टन सिंह को राज पहलवान घोषित कर दिया। जो वहाँ के राजा है उन्होंने जो है लुट्टन सिंह को राज पहलवान घोषित कर दिया। पहले वो जो है चांद सिंह को अपना पहलवान बनाना चाहते थे, वो विदेश से आया था, तो उन्होंने कहा कि इसने अपनी माटी का जो है नाम रोशन किया है। राजा के संरक्षण में लुट्टन सिंह को उत्तम आहार, कसरत और हर तरह की सुविधा मिलने लगी। अब भाई राजा था, राज दरबार में तो सब सुविधाएं मिलने लगी थी उसको। उसने कई नामी पहलवानों को पराजित किया, जिसमें काले खां भी शामिल थे, और लगभग 15 वर्षों तक वह अपराजित बना रहा। मतलब 15 साल तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया। राजा की विशेष कृपा उस पर बनी रही, और धीरे धीरे हालात यह हो गए कि राजा उसे अब किसी से भिड़ने नहीं देते थे। मतलब कि वो किसी से भिड़ना चाहता था तो राजा उसे अनुमति ही नहीं देते थे, क्योंकि लुट्टन सिंह हर बार प्रतिद्वंदियों को बहुत आसानी से हरा देता था। जो भी लुट्टन सिंह के सामने आता था वो जो है उसे हरा देता था। आगे बढ़ते हैं, और दंगल का रोमांच खत्म हो जाता था। मतलब कि वो दंगल में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि भाई वही जीत जाता था ना। अब वह राज दरबार में एक सामान्य लेकिन केवल एक देखने लायक हस्ती बनकर रह गया था। मतलब कि समय बीतता रहा, उसका कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ एक हस्ती बनकर रह गया था। आगे बढ़ते हैं, लुट्टन सिंह के 2 बेटे भी थे। उसने उन्हें भी पहलवानी में प्रशिक्षित किया। अब जो 2 बेटे थे उन्हें भी पहलवान बना दिया, और ढोलक को अपना गुरु मानते हुए बेटों को भी ढोलक की ताप पर ध्यान देना सिखाया। उसकी ज़िंदगी अब तक ठीक ठाक चल रही थी, क्योंकि अब तक उसकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन लगभग 15 साल बाद एक बड़ा मोड़ आया। वृद्ध राजा का निधन हो गया। 15 साल के बाद जो है राजा जो थे जिन्होंने इसको पहलवान बनाया था उसका निधन हो गया, और नए राजा ने शासन संभाला। जो नए राजा थे उन्हें शासन संभाला, जिसे पहलवानी और दंगलों में कोई रुचि नहीं थी। जो नया राजा था उसे पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी, और यही से लुट्टन सिंह की ज़िंदगी में मुसीबतों का जो है आगमन हो गया एक तरह से। राजगद्दी संभालने के बाद नए राजा को कुश्ती में कोई भी रुचि नहीं थी। जब उसने लुट्टन सिंह पर होने वाले भारी खर्चे के बारे में सुना तो वो चौंक गया। जो लुट्टन सिंह पे जो खर्चा किया जाता था उसके बारे में उसने सुना तो वो चौंक गया भाई। तो वो और लुट्टन सिंह को दरबार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसने जो है लुट्टन सिंह को बाहर निकाल दिया। मजबूर होकर लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी मदद करते हुए गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। बदले में वह गांव के युवाओं को पहलवानी सिखाने लगा, लेकिन गरीबी के कारण नौजवान पौष्टिक आहार नहीं ले पाते थे। भाई जो गांव था वो तो गरीब था, तो वहाँ के जो बच्चे थे जो पहलवानी बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो संतुलित आहार नहीं मिल रहा था, तो वो पहलवानी सीख नहीं पा रहे थे, जिससे प्रशिक्षण का काम ज़्यादा दिन चला नहीं। मतलब कि ये काम ज़्यादा देर तक चला नहीं।
अब वह केवल अपने बेटों को ढोलक की ताप पर कुश्ती के दांव पे सिखाता था। अब जो लुट्टन सिंह था वो किसी को नहीं सिखाता था, बस अपने बेटों को ही कुश्ती के दांव पे सिखाता था। दोनों बेटे दिन भर मजदूरी करते और शाम को कुश्ती का अभ्यास करते। जो दोनों बेटे थे लुट्टन सिंह के, वो है दो दिन भर बेटे बेचारे काम करते थे खेतों में और रात को कुश्ती सीखते थे। इसी बीच गांव में भयंकर सूखा पड़ा और हैजा मलेरिया जैसी बीमारियों ने कहर बरपा दिया। भाई फिर से जो है उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और हैजा मलेरिया जैसी बहुत सारी बीमारियां उस गांव में आ गई। भोजन और इलाज की कमी से लोग रोज़ दम तोड़ रहे थे। गांव का वातावरण भय और मासूमी से भर गया। चारों ओर निराशा फैल गई थी। मतलब उस गांव में जो है भयंकर सूखा पड़ गया था और जो बीमारियां फैल गई थी, भोजन और इलाज की कमी हो गई थी, जिससे गांव का वातावरण जो है वो बहुत भयानक हो गया था। ऐसे कठिन समय में लुट्टन सिंह की ढोलक की आवाज़ लोगों में जीवन का एहसास जगाती थी। मतलब लुट्टन सिंह कभी भी ढोलक बजाता रहता था। यह ध्वनि उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। जब उनके अपने दोनों बेटों भी बीमारी में चपेट में आ गए थे और मरने की कगार पर पहुंचे, तो मरते मरते उन्होंने अपने पिता से ढोलक बजाने की गुजारिश की। मतलब कि जो दोनों बेटों को भी बीमारी लग गई थी और उन्होंने कहा कि पिताजी आप ढोलक बजाइए। पूरी रात लुट्टन सिंह ढोलक बजाता रहा। सुबह उसने देखा कि दोनों बेटे पेट के बल मृत पड़े थे। मतलब कि पेट के बल जो है दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसने उन्हें कंधे पर उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लुट्टन सिंह ने अपनी निजी दुख भुलाकर फिर से ढोलक बजाई ताकि गांव वालों का हौसला बना रहे। उसकी हिम्मत ने गांव में एक नया जीवन फूंका। क्योंकि उसकी जो ढोलक थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसने जीवन में जो है गांव में एक जीवन फूंक दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं आई। जब उसके शिष्य सुबह पहुंचे तो देखा कि लुट्टन भी मृत्यु को गले लगा चुका था। अब कुछ दिन बाद जो है लुट्टन सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। उसमें एक शिष्य ने आंसू पोंछते हुए याद किया कि गुरुजी की इच्छा थी कि उन्हें पेट के बल चिता पर लटाया जाए, अंतिम संस्कार के वक्त ढोलक बजाई जाए। वह शिष्य आगे नहीं रो पड़ा। मतलब कि वो एक मायूस हो गया था। इसी प्रकार आपकी कहानी ख़त्म हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।